हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में, जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन के अंदर आता है। सो डेट एंड टाइम फंक्शन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे डेट फंक्शन जो होता है जनरली वह हमें रिटर्न करता है करंट डेट, यानी कि हमारे सिस्टम में जो करंट डेट अवेलेबल होती है वह करंट डेट यानी कि प्रेजेंट डेट वहाँ पर रिटर्न हमें करता है। मंथ फंक्शन की अगर हम बात करें तो मंथ फंक्शन जो होता है वो हमें मंथ की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में हमें अवेलेबल कराता है। जैसे कि आप नीचे देखें, सिंटैक्स में यहाँ पर दे रखा है प्रिंट मंथ नाउ, यानी कि आज अभी की जो हमारा मंथ है वह कौन सा है, तो उसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया 5th यानी कि मई मंथ की हम बात कर रहे हैं। अब नाउ जो फंक्शन है उसका क्या वर्क होता है, तो नाउ फंक्शन का वर्क होता है कि यह हमें रिटर्न कराता है करंट डेट एंड टाइम, यानी कि हमें करंट डेट एंड टाइम रिटर्न कराता है। टाइम फंक्शन का क्या वर्क होता है कि यह हमें करंट टाइम जो है वह हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक, अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन की बात कर ली। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमने जैसे दे रखा है प्रिंट नाउ में हमने दे रखा है कि आज क्या है, यानी कि आज की डेट क्या है और वह आज का टाइम दोनों हमें प्रॉपर प्रिंट करा देगा। यानी कि आउटपुट में हमें दे देगा वो 4 जून 2021, देन टाइम इज़ 1 hour 47 minutes देन 58 सेकेंड PM, यानी कि 1:47:58 PM टाइम हो रहा है, वह हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट करा देगा। देन प्रिंटेड डेट की अगर हम बात करें तो प्रिंट डेट में वह आज की डेट यानी कि 4 जून यानी कि 462021, यानी कि वह हमें डेट जो है वह हमें न्यूमेरिक फॉर्म में ही रिटर्न करेगा। अगर हम प्रिंट टाइम की बात करें तो टाइम भी वह हमें न्यूमेरिक फॉर्म में ही वापस करता है, यानी कि 4:47:50 यानी कि 4:47:58 PM टाइम हो रहा है, वह हमें इस तरीके से बताएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो हमने आज डिस्कस करा वो हमने डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में डिस्कस करा। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लॉजिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो लॉजिकल फंक्शन की बात करें तो लॉजिक मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक या लॉजिक यूज़ हो रहा होता है, यानी कि रियल इज जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पस, यानी कि लॉजिक जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो हम कंपैरिजन या कहीं पे कुछ वैल्यू एवेल्यूएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर फर्स्ट लॉजिकल फंक्शन जो है वह हमारा इस डेट। तो इस डेट की बात करें तो वो यहाँ पर यह चेक करके बताएगा हमें कि हमने जो अपना वेरिएबल डिफाइन कर रखा है वो डेट फॉर्मेट में है या नहीं, यानी कि टू डिटरमाइन इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेट और टाइम वैल्यू, यानी कि जो हमने एक्सप्रेशन ले रखा है वह हमारा डेट और टाइम फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। अब हम देखते हैं हमने डिम में क्या लिया है। यहाँ पर माई वेरिएबल नाम से एक वेरिएबल है हमारा माई वेर नाम से, देन अनदर वेरिएबल है हमारा माई चेक नाम से। अब आप देखें माई वेर नाम से जो है वहाँ पर हमने डेट ले रखी है 4/6/2021, यानी कि 4 जून 2021। अब हम यहाँ पर माई चेक के थ्रू यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि माई चेक इज इक्वल्स टू इस डेट माई वेर, यानी कि वह माई चेक में चेक करके बताएगा हमें कि हमारा जो माई वेरिएबल नाम से वेरिएबल है वो डेट फॉर्मेट में है या नहीं, वो डेट फॉर्मेट में है या नहीं। तो आउटपुट हम यहाँ पर ये हमने चेक करा कि माई वेरिएबल जो है वो हमारा डेट फॉर्मेट में न्यूमेरिक यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ डेट फॉर्मेट में वह हमारे पास अवेलेबल है। देन आउटपुट वह हमारा इस तरीके से ट्रू प्रिंट करा देगा, क्योंकि यह कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ठीक, तो यह था हमारा इस डेट लॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इज न्यूमेरिक, यानी कि टू डिटरमाइन इफ़ अ वेरिएबल कैन एवेल्यूएटेड एज अ नंबर, यानी कि यहाँ पर वह यह चेक करके बताता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वह नंबर फॉर्म में है या नहीं। इसका एग्जांपल आप देखें, डिम माई वेर कॉमा माई चेक,
यानी कि वह चेक करके यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं माई वेयर और माई चेक नाम से। आप देखें माई वेयर इज इक्वल्स टू 54, ठीक, यानी कि माई वेयर जो वेरिएबल है उसमें हमने 54 वैल्यू असाइन करा दी। अब माई चेक इज इक्वल्स टू इज़ न्यूमेरिक माई वेयर, यानी कि वो माई चेक वेरिएबल जो है वो इस न्यूमेरिक फंक्शन की हेल्प से हमें ये चेक करके बताएगा कि हमारे पास माई वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है या नहीं। अब हमारे पास 54 जो है वह न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो वह हमें यहाँ पर आउटपुट में ट्रू रिटर्न करा देगा, ठीक। देन नेक्स्ट आता है हमारा इज़ नल। इज़ नल की अगर हम बात करें तो टू डिटरमाइन इफ़ आ वेरिएबल कंटेन्स आ नल, यानी कि यह चेक करता है कि हमारा वेरिएबल है वह नल है या नहीं। डिम माई वेयर कॉमा माई चेक, यानी कि यहाँ पर भी हमने दो वेरिएबल लिए हैं माई वेयर और माई चेक नाम से। अब माई चेक के थ्रू वह चेक करके बताएगा कि इस नल जो है वो हमारा माई वेयर है या नहीं, यानी कि यहाँ पर माई वेयर की वैल्यू जो है वह यहाँ पर 54 ही लेगा। तो यहाँ पर आउटपुट फॉल्स प्रिंट करा देगा, आउटपुट फॉल्स प्रिंट करा देगा, क्योंकि माई वेयर की वैल्यू जो है वह हमारी 54 है। देन माई वेयर इक्वल्स टू नल, माई वेयर इक्वल्स टू नल, यहाँ पर हमने क्या करा, अब यहाँ पर हमने नल वैल्यू असाइन करा दी माई वेयर वेरिएबल को। देन माई चेक के थ्रू वह जो चेक करेगा इज़ नल माई वेयर, यानी कि माई वेयर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू नल है। देन हमने पहले से यहाँ पर नल वैल्यू असाइन कर रखी है, तो यहाँ पर वह ट्रू प्रिंट करा देगा, तो यहाँ पर वह ट्रू प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट हमें ट्रू मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें इज़ एम्प्टी, इस एम्प्टी की अगर हम बात करें तो टू डिटरमाइन वेदर अ वेरिएबल हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड, यानी कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है वह इनिशियलाइज्ड है या नहीं। अब आप देखें डिम माई वेयर कॉमा माई चेक इज इक्वल्स टू इज़ एम्प्टी माई वेयर। अब आप देखें यहाँ पर हम माई वेयर जो है लिया हुआ हमने, वो यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, यानी कि वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर जब वो चेक कर रहा है इस एम्प्टी फंक्शन के थ्रू कि माई वेयर वेरिएबल जो है वो एम्प्टी है या नहीं, तो एम्प्टी होने के केस में वह ट्रू प्रिंट करा देगा। एंड माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू नल, देन माई चेक इज इक्वल्स टू इज़ एम्प्टी माई वेयर, यानी कि उसकी वैल्यू नल है, एम्प्टी नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ करा दी, तो यहाँ पर वह जो है फॉल्स प्रिंट करा देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको नल वैल्यू इनिशियलाइज़ करा दी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो इज़ एम्प्टी है वह हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम जो है वह अपने अनदर टाइप, यानी कि सेकंड टाइप, अब तक हमने बिल्ट इन फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। यानी कि हम बात करें तो विजुअल बेसिक फंक्शंस में फंक्शंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आज हमारा फिनिश होता है। बिल्ट इन फंक्शंस में हमने बिल्ट इन फंक्शन के साथ काफ़ी टाइप्स पढ़े थे, यानी कि फॉर्मेट फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन। और आज हम जो अगला अपना डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन के बाद सेकंड टाइप, वो है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अगर हम बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बात करें कि हमारे बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, तो बिल्ट इन फंक्शन हमारे वह फंक्शंस होते हैं जो हमारी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, यानी कि फ़िलहाल हम विजुअल बेसिक पर वर्क कर रहे हैं, तो वह हमारे विजुअल बेसिक की लाइब्रेरीज़ में ऑलरेडी डिफ़ाइन होते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हमारे वह फंक्शंस होते हैं जो यूज़र अपनी कन्वीनियंस के लिए क्रिएट करता है, जो अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है, वह यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। सो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट द प्रोग्रामर और यूज़र डिफाइन हिमसेल्फ, यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वह फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामर और यूज़र अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि अपनी प्रोग्रामिंग यूज़ के लिए बनाता है। दीज आर नॉट ओरिजिनली प्रेजेंटेड इन द विजुअल बेसिक लाइब्रेरीज़। यह जो है अगर हम बात करें तो ओरिजिनली ये प्रेजेंट नहीं होते विजुअल बेसिक लाइब्रेरीज़ में। इट कैन एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एंड कैन ऑल्सो रिटर्न वैल्यूज़, यानी कि यह जो है अपने पास आर्ग्यूमेंट्स को भी रखते हैं और वैल्यूज़ को भी रिटर्न कराते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, रिकर्सिव फंक्शन, देन फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, देन फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। सो आइए इन फंक्शंस के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन की।
रिकर्सिव फंक्शन इज़ वन दैट कॉल इट सेल्फ, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन वह फंक्शन होता है जो कि खुद से कॉल होता है। तो फंक्शन फैक्टोरियल यहाँ पर देखें, हमने एक फंक्शन फैक्टोरियल नाम से ले रखा है जिसमें हमने n को एज ए इंटीजर कंसीडर कर रखा है। फैक्टोरियल के केस में आप देखें कि मान लीजिए हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 के फैक्टोरियल में क्या होता है 3 × 2 × 1, ठीक, यानी कि 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 हमें मिल जाता है, ठीक। अब यानी कि 3 की वैल्यू 3 को मान लें हम n, यानी कि n × n-1, n × n-1 और n-2, ठीक, यानी कि 3 में से 1 माइनस करा तो 2 आया, और 3 में से फिर हमने उसमें से 3 में से 2 माइनस करा तो हमारा 1 आया, इस तरीके से। यानी कि अगर हमारे पास n की वैल्यू छोटी है और इक्वल टू है, यानी कि लेस देन इक्वल टू है 1 से, तो वह 1 रिटर्न करा देगा, तो वह 1 रिटर्न करा देगा। नहीं तो रिटर्न फैक्टोरियल, तो वह हमें फैक्टोरियल रिटर्न कराएगा, यानी कि n-1। सपोज n की वैल्यू हमने यहाँ पर कुछ भी ले ली 4, तो n-1 क्या हो गया हमारे पास 4 - 1, यानी कि 3 × 4, यानी कि 12, ठीक है, 12। अब आप क्या है यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इस तरीके से वह निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन मैक्स के बारे में। सपोज करिए कि यहाँ पर हमने फंक्शन मैक्स नाम से ले रखा है जिसमें हमने 2 वेरिएबल ले रखे हैं, a इंटीजर कॉमा b इंटीजर, a इंटीजर कॉमा b इंटीजर। तो आप देखें अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो मैक्स फंक्शन कॉल होगा और वह कह देगा कि हमारा a जो है वह ग्रेटर है, और अदरवाइज मैक्स फंक्शन कॉल होगा और वह कह देगा b हमारा जो है वह ग्रेटर है, ठीक। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था जिसके ज़रिए हमने आपको समझाया। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट फंक्शन ऐड के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हमने ऐड नाम से एक फंक्शन ले लिया जिसमें 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने a एंड b, और c में हमने लॉन्ग वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि हम इसका जो a और b का रिजल्ट है वो हम c में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हमने वैल a और वैल b नाम से 2 वेरिएबल हैं जो कि हमारे a और b के सम को कराएंगे। तो यहाँ पर c की वैल्यू जो है वह सम कर दी हमने, यानी कि सम जो है वह हमारा c हो गया, यानी कि इस यहाँ पर वह हमारा c करा देगा। अब हम इस ऐड फंक्शन को कॉल कराएंगे इस तरीके से, यानी कि dim I as long। हमने यहाँ पर एक कमांड बटन ले लिया है ऐड, यानी कि जब भी हम इस पर प्रिंट करेंगे तो हम मैसेज बॉक्स की तरह ऐड सम मिल जाएगा, यानी कि dim I as long प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक देन I = ऐड, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर ले रखे हैं। यहाँ पर हमारा text1.text कॉमा text2.text, यानी कि ये हमारे a और b की वैल्यू हो गई जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में और टेक्स्ट बॉक्स 2 में ली है। देन उसके बाद हम जब भी ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऐड हमारे यहाँ पर क्या था, ऐड हमारा यहाँ पर ये फंक्शन था जो कि सम को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर हम जब भी ऐड पर क्लिक करेंगे वैल्यू को इंसर्ट कराकर तो हमारा सम जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। देन ओके प्रेस करते ही हम बैक आ जाएंगे। सो ये हमारा फंक्शन का जो टॉपिक था यूज़र डिफाइंड फंक्शन का वो हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। अगर हम कहें तो हमारा फंक्शन का टॉपिक भी यहाँ पर फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।